हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज हम बात करने लगे हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोर देन 2,05,000 करोड़ और जिसने एम्प्लॉय किया हुआ है मोर देन 36,500 लोगों को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े ब्रांड नेम की आईटीसी, जो कि मैंने सबने सुना है। इस ब्रांड से सब लोग फेमिलियर है। तो ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में कि इसका प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है। चलिए स्टडी करते हैं इस वीडियो में आईटीसी के बिजनेस मॉडल को, उसके फंडामेंटल्स को, उसके टेक्निकल चार्ट्स को और फिर सारी चीजों को ध्यान में रख के समझेंगे कि आईटीसी की शेयर प्राइस आखिर गिर क्यों रही है और क्या एक इन्वेस्टर को इस गिरती हुई प्राइस का फायदा उठाकर इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। और आईटीसी के अलावा और कौन सी कंपनी पे आप चाहेंगे कि हम आपके लिए एनालिसिस करें, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हमसे डेली अपडेट्स पाने के लिए और अपस्टॉक्स पे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आईटीसी कंपनी करती क्या है। तो बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है इनका। टोटल में हम अगर देखें तो 5 बिजनेस सेगमेंट्स आर देयर, जिसमें से एक आता है एफएमसीजी सिगरेट्स, एक आता है एफएमसीजी अदर्स, जिसमें ये फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी होटल चेन्स इनके नाम पे है एंड पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस भी है एंड एग्री बिजनेस भी है इनके नाम का। यानी कि कोई एक सिंगल चीज नहीं है ये जो करते हैं, ये बहुत सारे बिजनेसेस को करते हैं सपोर्ट। एंड मोर ओवर इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि एक बिजनेस की सिनर्जी यानी एक बिजनेस का फायदा दूसरे बिजनेस को भी मिलता है। जैसे कि सिगरेट्स के लिए इनको टोबैको और जो भी मटेरियल चाहिए होता है, ये खुद ही अपने एग्री बिजनेस में उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे इनको कॉस्ट एडवांटेजेस बहुत सारे मिलते हैं। अब दोस्तों, इसके पूरे सेगमेंट को समझने के बाद देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द रेवेन्यू। तो जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सिगरेट्स आज भी 41% ऑफ द रेवेन्यू शेयर इनको देता है, जो कि ये बहुत सालों से कोशिश करते आए हैं कि इसको कम किया जाए, सिगरेट्स पे डिपेंडेंसी कम की जाए। क्यों ये चाह रहे हैं ये करना, इसके पीछे की भी स्ट्रैटेजी समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये इनकी कोशिश रही है कि इसको कम किया जाए। एक टाइम पे दोस्तों ये 60% से भी ज्यादा था। तो देखा जाए तो प्रोग्रेस तो किया है अपने टारगेट के टुवर्ड्स, बट अभी भी काफी डिपेंडेंसी है, ये हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत अच्छा सेकेंड कंट्रीब्यूटर इनके रेवेन्यू के टुवर्ड्स है, तो वो है एफएमसीजी अदर्स। होटल से बहुत कम रेवेन्यू शेयर अभी मिल रहा है इनको, रफली अराउंड 4%। एग्री बिजनेस भी अच्छा खासा 20% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एंड पेपर बिजनेस भी 12% का कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है। तो ये सारे बिजनेस सेगमेंट्स देखने के बाद चलिए देखते हैं कि इसके क्या बिग ब्रांड नेम्स है, जिससे कि एक कॉमन मैन बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। तो आपने ये सारे ब्रांड्स आई एम श्योर सुन रखे होंगे। आशीर्वाद, yippee, बिंगो, सनफीस्ट, मॉम्स मैजिक, डार्क फैंटेसी एंड बहुत सारे।
ये सारे ही ब्रांड नेम्स किसके अंडर आते हैं? आईटीसी के अंडर आते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही पा रहे हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने ब्रांड्स चलाती है और कितने बिजनेस सेगमेंट्स इसके अंडर आते हैं। अब बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो इसके फाइनेंशियल्स का क्या हालचाल है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल्स में एक ऑब्जर्वेशन जो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए वो क्या है कि क्या ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, क्या इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोइंग है। तो वहां पर थोड़ा एनालिसिस अगर हम करें तो पिछले 9 सालों में इसका सेल्स 9% से ग्रो जरूर किया है, लेकिन अगर हम पिछले 5 इयर्स या 3 इयर्स की बात करते हैं तो वो ग्रोथ 5%, जस्ट 5% पे आकर के रुक सा गया है। ऐसा क्यों? ग्रोथ नहीं है सेल्स में, सबसे पहला ड्रॉबैक जो इस कंपनी में मुझे दिख रहा है अभी। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो वो थोड़ा बेटर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 9 इयर्स में 13% था, तो 5 इयर्स में आते आते 10% पे गिरा। तो पिछले 3 इयर्स का अगर डेटा देखें तो 14% का ग्रोथ वहां पर रहा है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ बेटर रहा है सेल्स ग्रोथ से। ऐसा क्यों? जैसे हमने देखा कि इनके बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स है और ये आपस में ही उनकी सिनर्जीज मैच करवा के अपनी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन बेटर होता है और उसकी वजह से प्रॉफिट ग्रो कर जाता है, भले ही सेल्स इतनी ग्रो ना करी हो। तो क्या है वो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस जो इनकी बैलेंस शीट से या इनके इनकम स्टेटमेंट से मैंने ऑब्जर्व करी? देखिए, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो आप ही को मैंने दिखाई कि हमारी जो ग्रोथ है इस कंपनी की वो काफी स्लो लगती है, लेकिन स्लो ग्रोथ के बावजूद कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से मार्जिन्स ने इंप्रूवमेंट दिखाई है ओवर द इयर्स। एक जो और अच्छी बात लगी इसके फाइनेंशियल्स में वो ये है कि ये एक डेट फ्री कंपनी है, यानी कि ज्यादा कर्जे नहीं देने हैं। सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव से काफी सॉल्वेंट कंपनी है। इनके अगर रिटर्न्स रेशियो भी देखे तो आरओसीई की बात करें या आरओई, दोनों ही बहुत ही कमाल के मोर देन 25% के दोनों ही है। तो रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। और अगर हम रीसेंट क्वार्टर जून 30 के इनके रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी बहुत ही ठंडे रहे थे। अगर हम सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी 29% से इनकी सेल्स डाउन गई थी। एफएमसीजी अदर्स ने फिर परफॉर्म कर दिया था, अराउंड 9% से वो अप गए थे, लेकिन होटल्स की तो बैंड बजी हुई है। 93.9% उनका रेवेन्यू डाउन गया था। एग्री बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्होंने ग्रोथ दिखाया, लेकिन पेपर बिजनेस में फिर से बहुत 32% का डी ग्रोथ देखा गया। तो ऑफ कोर्स इस जून 30 के क्वार्टर में इस कंपनी ने काफी सेगमेंट्स में अच्छा खासा डी ग्रोथ देखा है। सो दोस्तों, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये कंपनी अपने सिगरेट बिजनेस को कम करना चाह रही है। ऐसा क्या दिक्कत है इस बिजनेस में? इस चीज को समझते हैं कि सिगरेट बिजनेस में दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो सोसाइटल फैक्टर्स है वो तो अट्रैक्ट होते ही है, एंड सेकेंडली रेगुलेशंस बहुत सारी अट्रैक्ट होती है। आपको पता है क्या, अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो लीगल सिगरेट्स सिर्फ और सिर्फ 1/10 यूज होती है, यानी अगर 10 सिगरेट्स बिकी है ना तो उसमें से सिर्फ एक लीगल सिगरेट होती है, बाकी की 9 इलीगल सिगरेट होती है। ऐसा क्यों? अब आप देखिए गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कैसा है। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो टोबैको से उनको 4/5 टैक्स रेवेन्यू कमाने को मिलता है, यानी कि इतनी कम लीगल सिगरेट शेयर पे भी गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स कमा रही है। मतलब कि बहुत अच्छे
टैक्सेस लग रहे हैं इस लीगल सिगरेट पे, वार्निंग साइंस लग रहे हैं, तो क्या इससे सेल कम हो गई है सिगरेट की? नहीं जी, सेल कोई नहीं कम हुई है, लीगल सिगरेट्स की सेल कम हो गई है, जिसकी वजह से जो इलीगल ब्रांड्स है उनकी सेल्स बढ़ गई है एट द वेरी कॉस्ट ऑफ कंपनीज लाइक आईटीसी। तो इन लोगों को बहुत रेगुलेशंस अट्रैक्ट होती है, सोसाइटल प्रेशर्स अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे रेवेन्यू लॉसेस होते हैं इस वजह से, क्योंकि ये लीगल सिगरेट्स बेचते हैं। तो इसीलिए इनकी कोशिश रही है बहुत लंबे टाइम से कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन आपको पता है आज भी सिगरेट बिजनेस से इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। इट इज द कैश काउ ऑफ दिस कंपनी, यानी कमाते वो सिगरेट बिजनेस से और उसको लगाते हैं बाकी बिजनेसेस में ताकि वो ग्रो कर जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये जो सिगरेट कंपनी का टैग है इससे वो दूर भाग सके। चलिए दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स और इसके बिजनेस मॉडल को स्टडी करने के बाद अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूएशंस कैसी है। तो वैल्यूएशंस पे अगर हम नजर डालें तो आज ये PE 13.9 पे ट्रेड कर रहा है एंड हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई जब FMCG कंपनी का वो टैग देने की कोशिश करती है हमेशा, तो उसका PE भी एक FMCG सेक्टर की कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, जो कि आज की डेट में अगर एवरेज देखें तो 67 का चल रहा है। लेकिन ITC को कभी भी इतना हाई PE ग्रांट नहीं होता, क्योंकि उसका आज भी जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो सिगरेट्स है। और अगर हम बाकी सिगरेट इंडस्ट्री को देखें तो वहां पर जो PE रेशियो है वो है 13, यानी कि उस हिसाब से सिगरेट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली 13.9 का PE बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करें कि FMCG सेक्टर का PE इसे ग्रांट हो जाएगा इमीडिएटली, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रियलिटी देखिए, वो कंपनी चाहती है कि अपने आप को एक FMCG का टैग मिल जाए, लेकिन आज भी डिपेंडेंसी तो सिगरेट्स पे ही है। एंड अगर हम इसका शेयर होल्डर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कर रखा है इस कंपनी में इन्वेस्ट। अप्रोक्सीमेटली 14.6% FIIs है, 42% DIIs है एंड बाकी का 43% शेयर पब्लिक के पास आता है। टेक्निकल्स पे भी थोड़ी नजर डाल के देखते हैं कि आजकल इसके टेक्निकल चार्ट्स चल कैसे रहे हैं। ओ तेरी, देखिए तो जरा इसका क्या बढ़िया सा डाउनफॉल दिख रहा है हमारे को पिछले एक साल में। ये एक साल का चार्ट है दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। कहा मोर देन 260 पे ये ट्रेड करता था और आज की डेट में 160 को भी पार करने में इसको लग रहे हैं एफर्ट्स। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो हमने धीरे धीरे स्टडी करे हैं। अगर हम बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वहां पर भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। प्राइसेस आर बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। एक क्लियर डाउन ट्रेंड में फिलहाल ये स्टॉक हमें दिख रहा है। कोई साइंस ऑफ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड अभी इस समय नहीं दिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स आर नॉट फेवरेबल। लॉन्ग टर्म में कंपनी जो कमिट कर रही है कि FMCG सेक्टर की बन जाएगी और अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, अगर वो सारी चीजें हमें सिर्फ कहने में नहीं एक्चुअल में दिखनी शुरू हो जाती है तो कंपनी का फिर से फ्यूचर ब्राइट होता हुआ हमें दिख सकता है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि यार चलो कंपनी ग्रोइंग नहीं है, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने अच्छे डिविडेंड्स देती है, तो क्या हमें इस कंपनी में डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? सो उस रिस्पेक्ट पे मैं आपसे कहूंगी कि आजकल कुछ लोगों को लग रहा है कि यार इसका डिविडेंड यील्ड बढ़ता ही जा रहा है 6%। आजकल तो FD भी 6% नहीं दे रहा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग को ग्रीड हो सकता है इस डिविडेंड यील्ड के चक्कर में इसमें इन्वेस्ट करने का। तो आप डिविडेंड के लिए
कर सकते हैं इन्वेस्ट इसमें? देखिए, इन्वेस्टमेंट की जो हिस्ट्री है इसकी अगर हम देखें तो डिविडेंड्स इन्होंने सालों साल देती आई है कंपनी, तो डिविडेंड्स पर्सपेक्टिव से ठीक है कंपनी, लेकिन एक जो वर्ड ऑफ कॉशन है वो ये है कि इसका डिविडेंड यील्ड इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने डिविडेंड बढ़ाती जा रही है। इसका डिविडेंड यील्ड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका प्राइस कम हो रहा है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन प्राइस। तो जब हमारा डिनोमिनेटर यानी कि प्राइस गिरता जाएगा तो डिविडेंड यील्ड तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड्स देती है, हाँ, लेकिन इस चीज को मानना पड़ेगा कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है इन्होंने डिविडेंड देने के पर्सपेक्टिव से। सो दोस्तों, सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकल करके आता है? देखिए, अच्छी कंपनी है इसमें कोई शक नहीं है, ब्रांड्स बना रही है इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करें तो स्टॉक से मेरी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। हाँ, कंपनी अगर ग्रोथ शो करने लगती है और सिगरेट्स पे काफी सिग्निफिकेंटली अपनी डिपेंडेंसी कम करते हुए बाकी ब्रांड्स, बाकी सेगमेंट्स को अच्छा खासा ग्रोथ अगर दिखा पाती है जो वो अभी क्लेम कर रही है, अगर उसको एक्चुअल में दिखा पाती है और टेक्निकल्स भी साथ में सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली तब आई कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ पोजीशन इन दिस कंपनी। बट एज ऑफ नाउ फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है। बट लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, नजर हमें बना के रखनी चाहिए ऐसी कंपनी पे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।